Good morning, student. This is your fifth chapter, exercise 5.1 and HCF and LCM चैप्टर का नाम है। पहली चीज तो ये है कि HCF क्या है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मान लो जो है ये 12 है और ये 15 है, इन दोनों का मैंने HCF निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका पहले फैक्टर करूंगा। 3 4 जा 12 यानी 3 इंटू ये देख लो, मैंने इस 12 को फैक्टर में लिख लिया 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। और 15 को भी मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 5, देखो 3 इंटू 5। अब इन 12 वाली लाइन में और 15 वाली लाइन में कौन सा जो है डिजिट, कौन सा डिजिट जो है आपको कॉमन दिख रहा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला इसने, कॉमन बोला तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब HCF कितना हो गया है 3। तो इस ढंग से HCF निकाला जाता है। तो ये मिटा रहा हूं मैं, HCF आपने देख लिया। अगर वीडियो और अगर मैं इसी का LCM निकालना चाहता हूं तो अगर मैं इसका अगर LCM निकालना चाहता हूं तो LCM पता है कितना हो जाएगा इसका। पहले तो कॉमन लो, जो ये कॉमन आ गया 3, फिर उसके बाद क्या बच गया ये 2 और ये 5, ये 2 और ये 2 और ये 5, तो हो कितना जाएगा 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, कितना जाएगा 60। तो 60 इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि इस 60 को 12 भी डिवाइड कर सकता है और 15 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गया एलसीएम, दिस इज एलसीएम। अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जैसे 1 है। 1 क्या है, हर नंबर का क्या होता है फैक्टर होता है। जैसे मैं कहता हूं 5 है तो 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तब भी 5 आएगा। तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 किसी को भी डिवाइड कर सकता है, आंसर वही आएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5, तो 1 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 1 मल्टीपल भी है और क्या है इसका फैक्टर भी है। दूसरी बात, नंबर इटसेल्फ इज ए मल्टीपल। जैसे मान लो 6 है, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो नंबर खुद में अपना मल्टीपल होता है। तो नंबर इटसेल्फ मल्टीपल ऑफ इट्स। अब ये जो है कुछ चीजें मैंने इस चैप्टर में बताई। इस चैप्टर में मैं ये भी बताता हूं कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। मान लो ये क्या है 42 है, 42 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो तो ये जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 42 के फैक्टर है। मतलब इसको हमने ऐसे में तोड़ दिया है, 2 इंटू 3 6 6 7 जा 42। तो 42 के ये फैक्टर है। और मल्टीपल किसे कहते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। 42 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब यह है इस 2 की टेबल में 42 आता है, इस 3 की टेबल में 42 आता है, इस 7 की टेबल में 42 आता है। तो 42 is a multiple of 2, 3 and 7. This 42 is a multiple of 2 because this 42 is in the table of 2. 2 की टेबल बोलेंगे तो उसमें 42 आएगा, 3 की बोलेंगे उसमें भी आएगा, 7 की बोलेंगे इसमें आएगा। तो इसका मतलब 42 इनका मल्टीपल है। और ये क्या है, ये नंबर इसके फैक्टर है। तो फैक्टर और मल्टीपल आपको क्लियर हो गए। अब मैं क्वेश्चन करता हूं इस 5.1 के। इसमें लिखा राइट ऑल फैक्टर्स। राइट ऑल फैक्टर्स का मतलब ये है वो सारे नंबर लिखने हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। वो सारे नंबर लिखने हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 तो हर किसी में लिखते ही लिखते हैं, और लास्ट में जो नंबर दे रखा वो भी लिखना ही लिखना है। जो नंबर वो एक लिखना है, 1 लिखना है, इसके बीच में अब 20 से नीचे 1 से बड़े सारे लिखो। तो 20 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्या 3 से होता है, नहीं 4 से हो जाएगा। और किससे हो जाएगा 5 से, 6 से होता है, नहीं 7 से, 8 से, नहीं 9 से, नहीं 10 से, हाँ 10 से हो जाएगा, 11 से, नहीं 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं। तो इसका मतलब 20 के ये सारे फैक्टर हैं। जब भी आप जो है ऑल फैक्टर लिखेंगे तो सबसे पहले करना क्या है, आगे 1 लिखना है और लास्ट में वही नंबर लिखना है और बीच में लिखना है, इससे बड़े उससे छोटे। अब वो मैंने बता दिया। अब और इजी तरीका बताता हूं कि लिखने का इजी तरीका क्या है। मान लो 90 के है तो मैंने आपको बता दिया, पहले तो 1 लिखना और बाद में क्या लिखना 90,
अब 1 और 90 के बीच सारे लिख रहे हैं, तो आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, इजी तरीका बता देता हूं। अगर सीधे अगर आपने जो है होमवर्क निकालकर शुरू करना कर दिया, ये नहीं देखा तो आपको पता ही नहीं लगेगा। अब 90 है, आपको पता है 1 तो लिख लिया आपने, इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो तो ये आया 2, 2 से डिवाइड करने पर इसका आंसर कितना आया 45, तो 45 यहां लिख दो। जो डिवाइड करने के बाद आए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको यहां लिखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहां लिखो। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 30, तो ये आ जाएगा 30। अब इसको कितने से 4 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाता है नहीं, 4 1 जब 4 5, 4 से नहीं जाता है, किससे जाएगा ये 5 से, तो 5 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 18, ये देख लो। इसको 6 से करेंगे हम डिवाइड, ठीक है, तो 6 से हो जाएगा, हाँ 6 से हो जाएगा ये, तो मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूं इसको, देखो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 15 आ रहा है, तो 15 ये देखो ये 6 से भी हो गया है। 7 से ये होगा नहीं, 8 से ये होगा नहीं, 9 से होगा, फिर ये 9 से डिवाइड हो गया, 9 से डिवाइड होने पर कितना आ रहा है, डिवाइड करने पर 10 आ रहा है। 11 से होगा, 12 से होगा, 13 14, अब ये देखो 11 से होगा नहीं क्योंकि 10 तक आ गए, देखो ये सारे आ गए। अब आपने देख लिया जो डिवाइड करने वाली लाइन यार, आंसर वाली लाइन यहां, तो ये सारे आंसर किसके हो गए हैं 90 के, जो 90 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 भी 3 भी 5 भी 6 भी 9 भी 10 15 18 30 और 45 और 90, ये सारे नंबर 90 को डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर, ऑल फैक्टर ऑफ 90। ये मैंने आपको बताया। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल। फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब है कि जिस नंबर के मल्टीपल पूछे हुए हैं, कितने पूछे हुए हैं 5 पूछे हुए हैं, तो 5 तक उसकी टेबल बोल दो। 12 की टेबल 5 तक कितनी हो गई है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। ये देखो ये आंसर आ गया। 12 की टेबल कहां तक बोल रही है 5 तक, तो ये इसके। राइट फिफ्थ मल्टीपल। फिफ्थ मल्टीपल का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, सिर्फ अकेला फिफ्थ मल्टीपल पूछा हुआ है, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। बस ये जो है इस तरह से क्वेश्चन होना है इसमें। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन और कराए थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वेदर फर्स्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर और नॉट। फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये। इसमें ये बोल रहा है, ये जो ये फर्स्ट नंबर है क्या ये इस सेकेंड नंबर का फैक्टर है। ये जो 8 है ये 96 का फैक्टर है। तो ये 96 का फैक्टर कब होगा, जब 96 जो है 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो तब तो ये फैक्टर है। अगर ये नंबर इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं हम डिवाइड होता है कि नहीं है। देखो 96 डिवाइडेड बाय 8, तो 12 8 12 96। देखो 8 ने अगर हम 96 को डिवाइड करेंगे, 12 टाइम कट गया, डिवाइड करने पर 0 बच रहा है, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर है। तो है ये फैक्टर है, यस इट इज फैक्टर, इट इज फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का ये फैक्टर है क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, कट गया। आप अगर देखेंगे, मैं यहां पर इसको रब कर रहा हूं, केवल मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे पूरा डिवाइड हो गया, बाद में इसको कैंसिल कर दे। देखो ये 96 है, तो देखो 8 1 जा 8, देखो 1 आए, और ये 16, 8 2 जा 16। देखो डिवाइड करके बच क्या गया, कुछ भी नहीं बच रहा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो इस तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वही फैक्टर होते हैं, वरना जो डिवाइड नहीं होते वो फैक्टर नहीं होते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला फैक्टर नहीं है क्योंकि जब 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 105 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये देख लीजिए 13 कि ये जो है 8 टाइम जाता है, 2
एंड 10, 13 8 जा 104 होता है। तो इसके बाद इसमें कितना बच रहा है, 1 इसमें रिमाइंडर बच रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। 13 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 105। तो यहां पर हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 105। कारण मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दिस 105 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। 105 13 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए फैक्टर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर ये है, फाइंड वेदर फर्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो ये फर्स्ट नंबर है 5728, क्या ये नंबर इस वाले का मल्टीपल है, क्या ये नंबर इस 16 की टेबल में आता है। तो पता कैसे लगेंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करो, अगर तो डिवाइड पूरा हो जाता है तो मल्टीपल है। तो देखते हैं, डिवाइड करके लो, यहां पर डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करो किसको, 5 7 2 8 को डिवाइड करते हैं। ये देखो 48 चला जाएगा, 17 में से यहां पर चला जाएगा, 17 में से 9 चला जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये कुछ भी नहीं, यहां पर आ जाएगा 8। ये देखो ये पूरा कट रहा है, पूरा कट गया, नहीं कट गया। 16 ने 3 टाइम गया 48, ये 17 में से 8 चला जाएगा 9, ये 2 आया, 16 5 80, और यहां पर ये 2 आया, ये 1 आया, 8 को नीचे उतार के 128, और 16 8 128, और देखो ये 8 में से 0 0 0, तो ये 16 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका मल्टीपल है। तो हम लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस 5 7 2 8 इज मल्टीपल, ये मल्टीपल है, क्योंकि डिवाइड पूरा हो चुका है। अब ये बोल रहा है इसमें कि 40 से लेकर के 100 तक के बीच के मल्टीपल लिखने, 12 के मल्टीपल, ये 40 है और ये 100 है, मतलब 100 और 40 के बीच 12 के मल्टीपल लिखना है। 12 के मल्टीपल का मतलब ये है जो 12 की टेबल में आते हैं। 12 की टेबल बोलो, नंबर 40 से बड़ा आना चाहिए, तो 40 से बड़ा नंबर 40 से बड़ा 12 की टेबल में क्या आ जाएगा, 48। ये देखो 12 की टेबल हमने बोली, 40 से बड़ा होना चाहिए, 48 आया, फिर 60 आया, फिर 72 आया, फिर 84 आया, अब इसके बाद और नहीं आएगा। हाँ, और एक आएगा 96, 48 60 72 84 और 96, ये जो है इसके मल्टीपल आ गए 12 के।